इस बात पर आप लोग चलेंगे तो नहीं चलेंगे? सही बोल रहे हैं ना? सच्चे दिल से? प्रिय मेरे छात्रों, छात्र एवं छात्राओं, और हमारे सामने जो आज चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं अजय सर, मैं इंग्लिश बेसिक क्लासेस के डायरेक्टर अवधेश कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस रूप में मना रहे हैं। ये शिक्षक दिवस रूप जब लोग मना रहे हैं, 5 सितंबर 1962 ईस्वी से शुरुआत हुई है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ था, किसी स्थान पर, वो मुझे याद नहीं है। 5 सितंबर 1962 ईस्वी को जब कुछ उसके जो स्टूडेंट थे, ये भी शिक्षक थे, ये भी लेक्चरर थे, ये भी कहीं किसी स्कूल में, किसी बड़े बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे, तो कुछ स्टूडेंट इसके पास गए हुए थे कि सर हम लोग आज जो जन्म दिवस है, मैं आपको जन्म दिवस मनाना चाहता हूँ। बोला तो कुछ ऐसा काम करो जो दुनिया याद करे। अपने के लिए क्या जीते हो, दुनिया के लिए जियो। तो क्या करा गुरुजी? कहा यही करो, जितने गुरु है सबके लिए जन्म दिवस मनाया जाए, सबके लिए जन्म दिवस मनाओ। तभी से हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस रूप में मनाना प्रारंभ किए हैं। एक गुरु वो होता है और एक शिष्य वो होता है। एक शिष्य जो होता है, एक कच्चे घड़े के समान होता है, जिसकी आकार वो एक शिक्षक देते हैं। उसको जिस रूप में चाहेगा आकार देने के लिए, उसको उसी रूप में आकार देगा ये। लेकिन आपको मेहनत करना होगा। गुरु द्रोणाचार्य के नाम आप लोग सुने होंगे, जानते हैं? किसका गुरु था वो? अर्जुन का। और बहुत थे, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को हमत से कहता हूं, हमेशा कहता हूं, ये शिक्षक जो होते हैं दो ही को पहचानता है, जो सबसे ऊपर है, सबसे जो नीचे है। अब आपको डिपेंड करना है कि सबसे ऊपर रहना कि सबसे नीचे रहना है। गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार सारे शिष्य को बुलाए, उसमें उसका पुत्र अश्वत्थामा भी था। और उस जमाने की शिक्षा आप लोग जानते हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठा के दे रही है शिक्षा। अश्वत्थामा ने कहा कि पिताश्री, मैं तो आपका बेटा हूं, लेकिन अर्जुन को ज्यादा आप क्यों मानते हो? मुझे क्यों नहीं मानते हो? देखो ये गुरुकुल है, यहाँ न कोई मेरी बेटा है, न और कोई है, यहाँ सब मेरे शिष्य है, इक्वल है, सब हमारे सब बराबर है। तुमको देखना है कुछ? दिखाइए। जितने गुरुकुल में बच्चा थे, सारे बच्चों को बुलाए, सबको दिखाया। एक वृक्ष पर, घने वृक्ष पर एक पैरोट ने तोता को रख दिया। एक एक करके सबको दिखाया जा रहा है। क्या दिखाई दे रही है? किसी ने कहता है गुरुदेव डाली दिखाई दे रही है, किसी ने कहता है गुरुदेव फनी दिखाई दे रही है, किसी ने कहता है गुरुदेव पत्ते दिखाई दे रही है। अश्वत्थामा को देखा, कहता गुरुदेव मुझे तो अंधकार ही अंधकार दिखाई देती है। बस सब खड़े रहो बगल में। अर्जुन को बुलाया, बोला अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रही है? बोला गुरुदेव मुझे तो तोता दिखाई दे रही है। तो नजरिया देखने क्यों होना चाहिए दोस्त? जब तक की दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक की सृष्टि नहीं बदलेगी। एक ही तालाब में हंस भी रहता है और बगुला भी रहता है। बगुला मछली को ढूंढती है और हंस मोतियों को ढूंढती है। यहाँ पर डिपेंड करता है हाउ कैन यू बिकम अचीवमेंट एवरीथिंग इन दिस लाइफ। कैसे आप जिंदगी में सब चीज को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग तो दूसरे के पीछे में लगे रहते हैं, वो आगे बढ़ गया उसको कैसे करना है पीछे। क्या मिलेगा किसी को मार के जान से? मारना है तो मार डालो एहसान से। दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से, सर उठा के चल नहीं सकता कभी मारे हुए एहसान से। क्या मिलेगा? शिक्षा एक ऐसा चीज है बाबू के कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय है। आज हमारे पास और हमारे अजय सर के पास यदि आज शिक्षा नहीं रहता तो आप जो आप लोग ग्रुप बना के झुंड जो बनाकर बैठे हुए हैं, कोई मत तो नहीं तरह हमसे हैंडसम भी कोई इतना लोग रोड पर पापते क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ?
मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण चीज क्या है? गुरु नानक जी से पूछा गया था। एक बार आदमी ने पूछा, बड़ा वैल्यू सुनो, एक उसको छोटा सा रत्न दे दिया, पत्थर। ब्रदर उसको बेचना नहीं है, खाली मूड़ी लगा के इसको आना है। एक संतारे वाले बेच रहे थे, संतरा नहीं होता है, गया बोला इस संतारे की मूल्य क्या है, सॉरी इस रत्न की मूल्य क्या है? देखा, बोला चमकीला है, इसका दाम मैं तुम्हें कितना दूंगा? 12 संतारे ले ले, रत्न दे दे। बोला नहीं नहीं नहीं। एक आलू कोई बेच रहा था बगल में, बोला आलू वाले मुझे ये रत्न बेचना है, इसका कीमत तुम कितना लगाओगे? बोला कितना लगाओगे? घर में भी झगड़ा नहीं होता, बेटा भी सब चीज है, पत्नी भी संपन्न है, एक बोरी आलू ले जाओ तुम। बोला नहीं बेचनी है। He went to a goldsmith, एक गोल्डस्मिथ के पास गया। बोला भैया, इसको सोनार हम लोग बोलते हैं, भैया गोल्डस्मिथ इसका कीमत क्या है? देखा, बोला इसका कीमत तू 5 करोड़ रुपया ले ले हमसे, दे दे। बोला नहीं। 10 करोड़ ले ले, नहीं। 15 करोड़ ले ले, नहीं। वो आलिशान जो घर मेरे सामने बना उसको भी गिरवी रख देंगे, 50 करोड़ रुपया ले ले, दे दे। बोला नहीं। 5 बार उसका परिक्रमा किया, उसके पैरों पे गिर गया। बोला अभी तो दे दे। बोला नहीं, मुझे बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ इसका कीमत लगाना था। वहां से दौड़ के आया नानक, गुरु नानक जी के पास। बोला गुरु जी अब तो मुझे बता दीजिए कि मनुष्य का वैल्यू कितना होता है। बोला ये रत्न की समान है, चाहो तो इसको तुम 12 संतारे में बेच सकते हो, व चाहे तो एक बोरी आलू में बेच सकते हो, चाहे करोड़ों या लाखों रुपया तुमको देगा, लेकिन तुम इसको नहीं बेचोगे। ये डिपेंड आप पर करता है, ये डिपेंड मुझ पर करता है कि मनुष्य जीवन को आप कितना वैल्यूएबल बना सकते हैं। सभी को सब कुछ इस दुनिया में हासिल नहीं होता दोस्त। हर नदी के लहरों को साहिल नहीं मिलता। ये दिलवालों की दुनिया, ये इबादत है। किसी को किसी से प्यार नहीं है और किसी को कोई से प्यार नहीं है। सब अपने अपने दुनिया में खोए हुए हैं और जीना चाहते हो तो स्वयं जियो, स्वयं जीना सीखो। यू वांट टू लिव अलोन, तब जिंदगी की मजा है। जो व्यक्ति आईएएस बना होगा, आईपीएस बनता है ना, उससे पूछना कि कितना देर पढ़ाता है। बोला मत बोलो कितना देर पढ़ना पड़ता है, ये कितना देर मेहनत कीजिएगा वो आप पर डिपेंड करता है। और गुरु एक ऐसा चीज है जो कि आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। गुरु और शिष्य में किसी प्रकार की ईर्षा नहीं होता है। राधा ने क्या कहा था? गुरु गोविंद दिलो बता काको लागू पाए। भगवान भी करे हैं, गुरु भी करे हैं। भगवान से कहा बताओ किसको पहले प्रणाम करो, गुरु को करूं या भगवान को करूं? है भगवान श्री कृष्ण ने कहा यहाँ तक पहुंचाने का किसका काम है? बोला गुरु जी का। तो पहले गुरु को प्रणाम कीजिएगा, पहले भगवान को प्रणाम कीजिएगा। तो यहाँ जो आप हम लोग जो आज यहाँ पर खड़े हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग ऐसे एंजॉय करने के लिए आए हैं। और एक बात बताऊं, आज के डेट में 9 ऐसा शिष्य है, 9 ऐसा गुरु है दोस्त। क्या आकाश के कोई माप नहीं है, पृथ्वी का कोई तौल नहीं है, गुरु का कोई नाप नहीं है, नहीं तौल है इसका। इसको कोई नहीं माप सकता है। कितना इंपॉर्टेंट चीज ये है। और जितने भी इस दुनिया में आगे बढ़ा है, जिसका भी आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, हाईएस्ट से हाईएस्ट बिल गेट्स का पढ़ लीजिए आप, उसमें भी सबने देखना उसका स्थिति क्या है। सब गरीबी से जूझा हुआ है। उसके प्रति मेहनत करना पड़ेगा आपको। और वो एक शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसा चीज है जो कि आपको पहचान दे सकती है। गुरु एक ऐसा चीज है कि जहां जाएगा इसको वही सम्मान मिलती है। और मैं आपसे यही कहता हूं कि मेहनत कीजिए, अचीवमेंट कुछ कीजिए जिंदगी में,
कुछ पहचान बनाइए, जो मैं नहीं कर सका वो आप करके दिखाइए। यही हम लोगों को गुजारिश रखती है हमेशा। निगेटिव बातों से दूर रहिए, नकारात्मक बातों पे दिमाग में मत लाइए, पॉजिटिव को थिंकिंग कीजिए। हमेशा माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए। कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं होता है। एवरी वर्क कैन यू डू। सब चीज को आप कर सकते हैं, कोई इम्पॉसिबल आपके लिए नहीं है। इसलिए मेहनत कीजिए, जैसा कि इसने इसको यादगार कर रहे हैं। यदि आप लोग कहीं सफलता पाइएगा, ये धैर्य धरती का नाम होगा, इंग्लिश बेसिक क्लासेस कोचिंग का नाम होगा, जो टीसी पढ़ रहे हैं टीसी का नाम होगा। और हम लोग सब संकल्प लिए है, आने वाले समय में धैर्य को भी इतिहास में लिखा जाएगा। कोशिश है लोगों का, जब तक कि जान रहेगा तब तक ये काम होगा, जब तक ये अचीवमेंट नहीं करेंगे तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। यदि दिन रात मिला के 7.5 घंटा से 8 घंटा यदि आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं तो ये काफी है। इसी में आपका बिहार टॉपर भी बन सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया चीज का हम बढ़िया से बढ़िया जो लेखक है उसका मैंने जीवनी पढ़ा है। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवनी पढ़ा मैंने, नवाब सिद्दीकी का जीवनी पढ़ा मैंने। सबने यही कह रहा है। 1983 में पर मैच हो रहा था, भारत और पाकिस्तान का था। सचिन तेंदुलकर उसमें मात्र 15 साल की लड़का था और वो बॉलर था। उसमें पाकिस्तान के यूनुस खान साहब, आपका ये जो एक प्रधानमंत्री बना था, क्या नाम था सर इसके? इमरान खान साहब भी सब था। सब 25 पर छोड़ के सचिन तेंदुलकर यहाँ से गया। एक बालक एक तरफ सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक लिए जिधर से खेलेगा, नन स्ट्राइक पे जो सिद्धू है ये कह रहा है कि तो बेटा गया। 160-170 की रफ्तार से बॉल फेंका जाता था, दिखाई नहीं पड़ता है। 50 की रफ्तार से गाड़ी जब हम लोग चलाते हैं तो उसमें हालत खराब हो जाती है। 160-150 की रफ्तार से एक बॉल मारा, धूप हो गया। दूसरा बॉल मारा सचिन को, बाउंसर हो गया। तीसरा बॉल मारा तो ठप्पाक से नाक पर लगा। सचिन तेंदुलकर के नाकों से इतना खून निकला, पूरा शरीर खूनों से लथपथ हो गया। डॉक्टर साहब आ गया उसको लेने के लिए, चलो आंख पर काला पड़ गया एकदम। नवजोत सिंह ने कहा, सचिन तेंदुलकर को टंडिया कहा जाता था, टंडले खेलेगा कि जाएगा? बोला मैं खेलेगा। चौथा बॉल जैसे दिया तैसे बाउंड्री पार किया, 5वां बॉल फिर बाउंड्री के पार किया। नन स्ट्राइक 97 रन बनाया था नब्बे से सिद्धू ने 60 या 65 रन बनाया था सचिन तेंदुलकर। इसे करने से क्या नहीं होता है, मेहनत करने से क्या नहीं होता है। एक दिन ऐसा भी था जब मैं पढ़ता था, इंग्लिश कुछ नहीं जानता था, जब 2006 में मैट्रिक मैंने पास किया था।